हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे 12 सुपर सुखोई की न्यू डील अभी अपडेट कर रहा है भारतीय वायुसेना की तरफ से सामने आ रहा है। इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, ज़्यादा बेहतर एयरफोर्स की 12 सुपर सुखोई मिलने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय ने इन सुपर सुखोई के लिए HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 13,500 करोड़ रुपया की डील की अपडेट कर चुका है। इसके तहत 12 Su-30 MKI को एडवांस तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके बाद से और भी ज़्यादा यहाँ पर न्यू अपडेट ला सकता है और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स अपने आप को कई गुना ज़्यादा बेहतर बना रहा है, जिसमें मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक न्यू अपडेट सामने आ रहा है फ्रेंड्स। मैं आज जो आप लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करने जा रहा हूं, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 12 सुपर सुखोई की डील अभी भारतीय एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना की तरफ से अपडेट सामने आ रहा है। आने वाला दिन में भारतीय वायुसेना इसके ऊपर और भी ज़्यादा काम करेगा और कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े में न्यू अपडेट को शामिल कर रहा है। चीज़ों को विस्तृत रूप से जानने की अभी हम कोशिश करेंगे। भारतीय वायुसेना ने 12 सुपर सुखोई मिलने वाले है, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ 13,500 करोड़ रुपया की डील कर चुका है। यदि मैं बात करूं, इन विहार के तहत Su-30 MKI को सबसे तकनीक से एडवांस किया जा रहा है, यानी इसमें खतरनाक शटल टेक्नोलॉजी AESA रडार मिशन कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक वाईफाई और कम्युनिकेटिंग लीडर्स और हथियार से इसको लेस किया जा रहा है और न्यू वेपन सिस्टम को ऐड किया जा रहा है। इन न्यू फाइटर जेट में 62% चीज़ें स्वदेशी होगी, जिसके वजह से रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। HAL का नासिक और फ्लाट में यह काम करने की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय वायुसेना ने 84 Su-30 MKI के सुपर सुखोई बनाने के लिए एक मुहिम और प्रयास चालू कर चुका है। पहले चरण में इसका काम शुरू हुआ है। इन फाइटर जेट्स की एकदम न्यू और जंगी महलों के लिए तैयार किया जा रहा है। आने वाला दिन में चाइना और पाकिस्तान के लिए भारी होगा भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स। अगले पीढ़ी के तहत AESA रैडर के तहत ये काम करेगा। अब के मन में ये सवाल आ सकता है कि AESA रैडर आखिर क्या है, ये कैसे काम करता है, वो भी आज की इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बेसिकली यदि हम बात करेंगे AESA रैडर, जो कि अपने आप में एक न्यू अपडेट के तहत काम कर रहा है, तो यह रैडर एक बहुत ही उच्च प्रदर्शन वाली रैडर है, जिसे यदि हम बात करेंगे आर्म नेशनल राफेल लड़ाकू विमान के लिए डिजाइन किया गया है और यह सिस्टम को एक एविएशन के साथ घनिष्ठ सहयोग और डिजाइन किया गया है। आने वाला दिन में इसको और भी मॉडिफाई किया जाएगा। यदि मैं बात करूं न्यू अपडेट के तहत Su-30 MKI में ज़्यादा एडवांस के तहत ये काम करता है और इसमें 2 ऑप्शन भी सामने आ रहा है, जो कि एक मोर एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन जारी है AESA के तहत आगे बढ़ता है। यहीं पर हम बात करेंगे यानी कि जिनके डेक एक्शन के रेंज ज़्यादा हो सकता है, यानी दुश्मन की ये काफ़ी ज़्यादा दूर से ही यहाँ पर टारगेट को हिट कर सकता है और ये टारगेट ट्रैकिंग अच्छी हो जाती है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमताओं को बढ़ावा मिलता है। इसकी यदि हम बात करेंगे, इससे जंग के दौरान विमान की एक सिमुलेशंस एविएशंस और बचे रहने की संभावना बढ़ जाएगी, जहाँ तक ये अपडेट दे रहा है। एडवांस एविएशन की और कॉकपिट सिस्टम के तहत यदि हम बात करेंगे, न्यू फाइटर जेट में सेटल्स ऑफ आर्ट और डिजाइन, जिस हिसाब से कहीं ना कहीं इसको अपग्रेड मिशन कंप्यूटेशन होगी, इसके मदद से पायलट को जंग की मैदान के बेहतर और सटीक जानकारी मिल पाएगा, ताकि वो ज़्यादा प्रभावित ढंग से फाइटर जेट को उड़ा पाए और दुश्मन को मार गिरा सके। सेकंड में एडवांस हथियार लाएगी जगह। न्यू Su-30 MKI में अत्याधुनिक हथियार लगाए जाएंगे, जिससे अगले पीढ़ी का हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने की शामिल रहेगा। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, उन्नत BVRM और अन्य प्रशासनिक गाइडेंस सिमुलेशन इनके हिसाब से शामिल होने के बाद Su-30 MKI भयानक हथियार बन जाएगा। बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक और वाईफाई स्क्वाड्रन के तहत ये आने वाला दिन में और भी ज़्यादा काम कर सकता है। न्यू इलेक्ट्रॉनिक वाईफायर और स्टूडेंट साइंस के फाइटर जेट के दुश्मन की रैडर में आने से बच सकता है, साथ ही दुश्मन की मिसाइल के आने की खबर दी जाएगी। यदि मैं बात करूं, इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन जसस होगी। यदि मैं बात करूं, शिप और फायलस डिफायर्स होंगे, ताकि आमतौर पर इसका मुकाबला दूसरे फाइटर जेट में अच्छी तरह से हो पाए। अपग्रेड इंजन की यदि बात करेंगे, न्यू सुखोई में AL-31 AP इंजन लगाया जाएगा, जिसके वजह से
इसका सेटल्स और दर्शन की परीक्षा बढ़ाई जाएगी। इसमें रेंज और फ्लाइट कंपटीशन बढ़ाया जाएगा। साथ ही अत्याधुनिक ऊंचाई वाले इलाके और मुश्किल भौगोलिक स्थानों पर यह हमला किया जाएगा। यदि मैं बात करूंगी डेटा लीकिंग और इंटीग्रेशन के तहत भी ये काम करेगा। इस जेट की एडवांस डेटा लीक सिस्टम से जोड़ा जाएगा ताकि यह एक रियल टाइम सुचारू रूप से काम करे। इसके जरिए से ड्रोन एप्लीकेशंस ग्राउंड एंड स्टेशन के लगातार जुड़ा रहेगा। यह नेटवर्क केंद्रित तकनीक और जिसके जरिए से जेट पर सीधी नज़र रखी जा सकती है। साथ ही कमांडेड ऑपरेशन करने में भी इसे मदद मिलेगा। भविष्य की तैयारी की यदि हम बात करेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं, एक ऐसा बदलाव भी किया जा सकता है जिससे यह फाइटर जेट दुनिया की किसी भी लड़ाकू विमान के साथ टक्कर दे सकता है। किसी भी जंगी में इंसान और गौर के तहत एक इंसानी हथियार का मिश्रण किया जा सकता है। आज की दौर की मांग के लिए हम करें, इसलिए इसको प्लानिंग में भी रखा गया है। 84 सुखोई 30 MKI का यदि हम बात करेंगे, म्याड आर्मी लाइट ट्रेनिंग MUM की तकनीक से लैस किया जाएगा। इस फाइटर जेट के साथ यदि हम बात करेंगे, हमलावर या निगरानी ड्रोन उड़ान पर सचित अर्थ ड्रेसिंग के तहत इस फाइटर जेट की इन जगहों के तहत संचालन किया जाएगा। यहाँ पर और एक अपडेट आ रहा है, इससे वायुसेना के यह फायदा होगा कि जहाँ तक फाइटर जेट जा सकता है उसमें आगे ड्रोन भेजकर हमला किया जा सकता है या फिर निगरानी के काम करवाने किया जा सकता है। इस फाइटर जेट के साथ आधुनिक ऑटोनोमस ड्रोन रिलियंस और विंग स्पेस एडवांस इवेंट्स के तहत इसको अपडेट किया जाएगा। जरूरी पड़ने पर हमला करने की ताकत भी इसमें बढ़ाया जाएगा। अब तक की SU-30 MKI की ताकत की जाने की यदि हम बात करेंगे तो यह दुनिया की सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में शामिल है। यह एक मल्टी रेल कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जो हवा से जमीन और हवा से हवा में एक साथ युद्ध लड़ सकता है। यह तेज और धीमी गति हवा में और कलाबिजों खेत हुए दुश्मन की धोखा देते हुए आर पार हमला कर सकता है। यदि मैं बात करूं, इसमें 30 mm की एक रिजर्व शिटुनोव ऑटोकैनन लगा हुआ है जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करता है, यानी दुश्मन का विमान, ड्रोन या हेलीकॉप्टर बच नहीं सकता है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स एडवांस लगा हुआ है। 4 तरह की रॉकेट लगाया जा सकता है, 4 तरह की मिसाइल और 10 तरह की बम लगाया जा सकता है या फिर इनका मिश्रण करके इसको फायरिंग किया जा सकता है। कई तरह की हथियार के दागने की सुविधा इसमें अपडेट है। SU-30 की यदि हम बात करेंगे, हाई एडवांस में हथियार को दागने की सुविधा ज़्यादा है। अगर हम बात करेंगे, मल्टीपल रॉकेट्स लगाया जा सकता है, इसमें से 14 हथियार लग सकता है। यह कुल 8130 kg वजन का हथियार उठा सकता है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात हो सकता है, यानी भारतीय मिसाइल का मार्केट भी इसके सहारे बढ़ सकता है। यह इसलिए अपडेट हो रहा है कि यह एकलौता ऐसा फाइटर जेट है जिसे अलग अलग देश अपने हिसाब से ढाल सकते हैं या बदला सकते हैं ताकि अपने देश की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से उसकी तैनाती कर सकते हैं। भारत में SU-30 MKI का HL बनाने का अपडेट आ रहा है। 1997 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने इसका एक लाइसेंस रूस के साथ लिया था। खतरनाक रेंज और घातक स्पीड के लिए इसको माना जाता है। फिर इस फाइटर जेट को अपने हिसाब से बदलना शुरू किया जा सकता है। MKI का मतलब ये होता है, यहाँ पर मॉडर्न साइट कमर्शियल इंडिया। सुखोई की लंबाई 72 फीट और विंग स्पेस 48.3 फीट है। ऊंचाई 20.10 फीट है। इसका वजन 18,400 kg है। यदि मैं बात करूं, इसमें एक लिविको L31 FP आफ्टर विंग और टर्बफैन इंजन लगा हुआ है, जैसे कि 123 कैल्यूट्यूड के तहत ताकत देता है। यह फाइटर जेट अधिकतम 2120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भरता है। इसका रेंज 3000 किलोमीटर है। बीच रास्ते में ईंधन मेल्ट होता है 8000 किलोमीटर तक की जा सकता है। यह 57,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हमने काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया, जिसमें सुपर सुखोई के बारे में हम लोगों ने बात की है। आने वाला दिन में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना कैसे अपने आप को अपग्रेड कर रहा है उसके बारे में भी अपडेट मैंने बताया। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तब तक फ्रेंड्स, कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।